हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 8 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब था पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव यानी फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब था अभिषेक यादव। पहला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट किस भारतीय राज्य में बनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बन रहे 600 मेगावाट वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022-2023 तक सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना के लिए अनुमानित निवेश यानी एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट तकरीबन 3000 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, विश्व बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने परियोजना के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक सहमति यानी इन प्रिंसिपल कंसेंट दी है। इस परियोजना के तहत बांध में सोलर पैनल लगाकर लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल और इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न देखो, जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो जस्टिस हिमा कोहली ने तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। हैदराबाद के राजभवन में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में जस्टिस कोहली को राज्यपाल यानी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने शपथ दिलाई है। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यानी जज के रूप में कार्य किया है। वे तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बनी है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही जवाब था जस्टिस पंकज मित्तल। बात करें तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, श्रीशैलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा, श्री रामासागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर हम डिस्कस कर चुके हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और सीएम है ई चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में एक माल ढुलाई व्यवसाय विकास पोर्टल यानी फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो रेल मंत्रालय ने रेलवे के माल ढुलाई व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा इसके विकास के लिए माल ढुलाई व्यवसाय विकास पोर्टल यानी फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल नामक एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया है। अपनी तरह का पहला समर्पित माल ढुलाई पोर्टल यानी डेडिकेटेड फ्रेट पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा
कि सभी कार्य उपभोक्ता केंद्रित हो, लॉजिस्टिक प्रदान करने वालों की लागत में कमी आए, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा सुनिश्चित हो और माल परिवहन की प्रक्रिया सरल बने। यह पोर्टल व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और पेशेवर समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने एक आभासी खिलौना हैकाथॉन टोयोटाथॉन 2021 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक और यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी। तो इन दोनों ने मिलकर एक वर्चुअल टॉय हैकाथॉन टोयोटाथॉन 2021 लॉन्च किया है। टोयोटाथॉन 2021 एक इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है जिसे ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल और इसे सपोर्ट किया है AICTE ने यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ I&B एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखो, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए नवगठित समिति यानी न्यूली फॉर्म्ड कमेटी का प्रमुख कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी किशन रेड्डी। तो केंद्र ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है और समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी द्वारा किया जाएगा और इसमें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन यानी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। समिति के गठन का निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह द्वारा लिया गया है। बात करें यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला प्रश्न देखो, किस देश की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली दुनिया की पहली महिला अंपायर बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक दुनिया की पहली महिला अंपायर बन गई हैं जिन्होंने पुरुषों के मैच में अंपायरिंग का जिम्मा संभाला है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी महिला को पुरुषों में मैच में बतौर अंपायर मैच का हिस्सा बनाने का मौका मिला। क्लेयर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे सिडनी टेस्ट के दौरान चौथे अंपायर की भूमिका दी गई है। इससे पहले सन 2019 में क्लेयर पोलोसाक ने नामीबिया और ओमान के बीच खेले गए वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 2 मैच के दौरान अंपायरिंग की थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस इंडियन क्रिकेटर को पहला मुल्क मेडल दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अजिंक्य रहाणे। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, IRDA ने हाल ही में भारत गृह रक्षा नीति शुरू की है जो प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल कैलामिटी से जुड़े जोखिमों को कवर करेगी। IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। सबसे पहले IRDAI का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI ने स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जो चक्रवात यानी साइक्लोन, बाढ़, भूकंप और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों को कवर करेगी। भारत गृह रक्षा नीति के तहत IRDAI एक मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगा जो आग और अन्य संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करेगी। IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। अगला प्रश्न देखो, हक्की हबा या पक्षी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो 3 दिन का हक्की हबा या बर्ड फेस्टिवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कर्नाटका इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया। त्योहार का उद्देश्य मैसूरू के पास
बिल्लीगिरी रंगस्वामी मंदिर BRT टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता यानी रिच बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस उत्सव की शुरुआत 2015 में कर्नाटक वन विभाग द्वारा पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और पक्षी संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है पंडित सतीश व्यास। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजासागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोच बॉब ब्रेट का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे, तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B टेनिस। तो ऑस्ट्रेलियन फेमस टेनिस कोच बॉब ब्रेट का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1987 से 1991 तक जर्मनी के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर के कोच रहे। इस दौरान बेकर ने साल 1989 में विंबलडन और US ओपन का खिताब अपने नाम किया था। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ब्रेट को नवंबर में ATP के टिम गुलिक्सन कैरियर कोच पुरस्कार मिला था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ओलंपिक कांस्य विजेता खिलाड़ी यानी ओलंपिक ब्रॉन्ज विनर प्लेयर माइकल किंडो का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे, तो इसका सही जवाब था हॉकी। अगला प्रश्न देखो, ट्राइफेड ने किस राज्य में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर C मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आदिवासियों, वनवासियों और कारीगरों की आजीविका में सुधार लाने तथा जनजातीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राइफूड जनजातीय खाद्य पार्क की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइफूड पार्क एक प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण केंद्र यानी फूड प्रोसेसिंग सेंटर है, जिनका लक्ष्य लघु वनोपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बढ़ावा देना है। ट्राइफूड पार्क में स्थानीय वन धन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद की जाती है और उन्हें ट्राइबल्स इंडिया के आउटलेट के माध्यम से देश भर में बेचा जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना की पहली विमेन चीफ जस्टिस बन गई हैं। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा लॉन्च किया गया है। टोयोटाथॉन 2021 रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। लद्दाख की लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड बने हैं G किशन रेड्डी। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक मेंस टेस्ट मैच की पहली फीमेल अंपायर बन गई हैं। IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हक्की हाबा या बर्ड फेस्टिवल कर्नाटका में मनाया जाता है। टेनिस के फेमस कोच बॉब ब्रेट का हाल ही में निधन हो गया। ट्राइफेड अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में एक ट्राई फूड पार्क स्थापित करेगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। आपका पहला क्वेश्चन है कि जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बनी है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हक्की हबा या पक्षी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।